नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से इंतजार चल रहा था और आज के बारे में कहा जा रहा था आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन आज की जो तारीख है वो भी टल गई। अब कहा जा रहा है कि कल होगा, लेकिन इससे पहले बता दें आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे। ये मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार कहते रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भर रहा है, 2 रोटी चाहिए। इसी सब मसलों पर बात करेंगे हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा। अभिषेक सर, जिस तरीके से तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा था, आज होना था, आज टल गया। अब कल की बातें हैं, कल होगा नहीं होगा, क्या मसला है? देखिए विशाल, कल देर शाम या यूं कहें कि रात में ये खबर आई थी कि आज शाम 5 बजे यानी कि 14 मार्च को शाम 5 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी। लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला कुछ ऐसा है विशाल कि कल भी जब हम दर्शकों को ये खबर बता रहे थे तो ये चीज हमने बताई थी, हमने कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात जब होती है तो जेहन में अटकना लटकना जैसे सब अपने आप घुमड़ने लगते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अटकता रहा है और लटकता रहा है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, तब भी मंत्रिमंडल विस्तार अटकता रहा, लटकता रहा। आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारीख बताते रहे, दावा करते रहे कि अब हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, तब हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, खेला हो गया, सरकार अब एनडीए की बन गई इंडिया गठबंधन से। उससे पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, जाहिर है 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा था, तो जीतकर बीजेपी के साथ आए थे और एक मंत्रिमंडल, एक सरकार बनी, फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी होना था, वो भी अटकता रहा, लटकता रहा। अब कल ये खबर आ जाती है कि भाई 5 बजे आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, 14 मार्च की तारीख फाइनल तारीख है। लेकिन कमाल की बात है, मंत्रिमंडल विस्तार आज भी नहीं हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि कल 11 बजे, कल सुबह 11 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा, वो तारीख भी आगे बढ़ेगी, वो मामला भी अटकेगा लटकेगा, ये सवाल तो है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। कितनी ही पक्की खबर आ जाए, कितनी ही मजबूत खबर आ जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार इस तारीख को इतने बजे होने जा रहा है, जब तक हो ना जाए बिहार में तब तक आप यकीन नहीं कर सकते। तो खैर, ये मंत्रिमंडल विस्तार के अटकने और लटकने का मामला है। अब जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी से मुलाकात की है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, और मंत्रिमंडल विस्तार अगर कल होना है तो उससे ठीक एक दिन पहले आज मुलाकात हुई है। या इस मुलाकात को आप मंत्रिमंडल विस्तार के टलने से भी देख सकते हैं कि सहयोगियों को मनाने की भी कोशिश हो रही है, खासकर जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जीतन राम मांझी की दावेदारी 2 मंत्री पद की है। जीतन राम मांझी ये कहते रहे कि हमको 2 मंत्री पद चाहिए, और जीतन राम मांझी को अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो सिर्फ 1 सीट मिलनी है। तो जब 1 सीट मिलनी है और जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद मांग रहे हैं तो सीट नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन जीतन राम मांझी को उनकी डिमांड पूरी की जा सकती है, इस तरह से उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर जीतन राम मांझी की डिमांड को सीरियसली लिया नहीं जाता है। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी का बार्गेनिंग पावर थोड़ा मजबूत है। हालांकि अब तो सरकार बच गई है, लेकिन जीतन राम मांझी अक्सर ये बताते रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या रही है। उन्होंने सरकार बचाई है, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि भाई हमने सरकार बचाई है, और एक बार नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसा कोई बयान उन्होंने किसी कार्यक्रम में दिया, तो बता दिया कि भाई देखिए हमारी हैसियत क्या है, हमने आपकी सरकार बचा ली। और वाकई जो परिस्थिति थी फ्लोर टेस्ट के दौरान, अगर जीतन राम मांझी पलट गए होते, जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया होता, तो सरकार चली जाती। नीतीश कुमार की जैसे तैसे बची है, और कैसे कैसे बची है सरकार बताने की जरूरत नहीं है। इसी विधानसभा के सामने हम खड़े हैं और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, और फ्लोर टेस्ट के दौरान भी कई विधायक गायब थे। वो तो जीतन राम मांझी ने साथ नहीं छोड़ा, और कुछ विधायक सत्ता पक्ष के आ गए, माफ कीजिएगा विपक्ष के कुछ विधायक, आरजेडी के 3 विधायक आ गए सत्ता पक्ष के साथ, और उन्होंने कुल मिलाकर ऐसे सरकार बिहार में बची है। नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाता स्पीकर के खिलाफ, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, तो सरकार भी गिर जाती। तो कैसे कैसे ये सरकार बची है, और जीतन राम मांझी की बड़ी भूमिका रही है। उनको बड़े बड़े ऑफर थे, मंत्री बनाने का, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर था, या यूं कहें कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर था। तो ऐसे ऑफर भी थे
लेकिन जीतन राम मांझी डटे रहे और उन्होंने एक तरह से सरकार नीतीश कुमार की बचा ली है। अब माना यह जा रहा है कि हर हाल में जीतन राम मांझी चाहते हैं कि भाई ठीक है, एक सीट आप दे रहे हैं लोकसभा की, मंत्री पद दो दीजिए। एक संतोष सुमन उनके बेटे जो मंत्री हैं, जीतन राम मांझी ने खुलकर कहा है, नाम भी बताया है अपने, किस विधायक को मंत्री बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार टेकारी से विधायक हैं और नीतीश सरकार में पहले भी मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं। नीतीश कुमार को उनको मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मांझी की ये डिमांड मानने को तैयार हो गई बीजेपी तो, क्योंकि मांझी की एंट्री वाया बीजेपी ही एनडीए में हुई है। नीतीश कुमार तो बाद में आए हैं। नीतीश कुमार ने जब बाहर का रास्ता एनडीए, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन से दिखाया मांझी को, तब वो एनडीए में आए हैं। तो जो बातचीत होनी है डील को लेकर वो बीजेपी के साथ होनी है, इसीलिए सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं। अब बात बनी है कि नहीं बनी है, कितनी बनी है, कितनी बिगड़ी है, ये तो अगर कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं। मांझी चाहते हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाए। अब मांझी की इस डिमांड को बीजेपी कितना सीरियसली ले रही है ये देखना पड़ेगा। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कितने महत्वपूर्ण हैं आपने ये देखा है। तो कल तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि डिमांड पूरी होती है कि नहीं पूरी होती है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि मांझी की डिमांड को बीजेपी सीरियसली लेती है या नहीं लेती है, कहीं ना कहीं उनको तो घाटा ही होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक लोकसभा सीट मिलना नहीं, है। एक लोकसभा सीट घाटे या फायदे का सौदा नहीं है। एक लोकसभा सीट उनके लिए तय ही था कि एक लोकसभा सीट ही मिलेगी, इससे ज्यादा सीटें मिलेगी नहीं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए क्या है, ज्यादा सीटें तो बीजेपी के पास नहीं है देने के लिए। तो जीतन राम मांझी को एक सीट ही मिलेगी, ये बात फिलहाल तय है कि उनको एक लोकसभा की सीट मिलेगी। वो बिहार में 2 मंत्री पद से कम तो मानेंगे भी नहीं। हाँ, बिहार में 2 मंत्री पद से कम पर वो नहीं मानेंगे, उनको 2 मंत्री पद चाहिए। अब कल देखना पड़ेगा कि उनकी डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जी विशाल, जो आज मनाने के लिए गए हैं, कुछ बातचीत जो पॉजिटिव वे में बातचीत हुई है मांझी से, ऐसा कुछ आपने जो तमाम देखिए जीतन राम मांझी एक मंत्री पद पर मान गए हैं, बीजेपी ने उनको मना लिया है कि जीतन राम मांझी ने बीजेपी को मना लिया है कि भाई एक मंत्री पद और चाहिए। क्या एक मंत्री पद और उनको मिलने जा रहा है? कैबिनेट विस्तार से पहले सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच की मुलाकात बहुत अहम है। तो अब कल विशाल तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि इस मामले में मांझी जीते हैं या बीजेपी ने फिर मांझी को फिर वही आप समझ रहे हैं मना लिया है। तो अभी से कुछ घंटे का इंतजार करना है। बिहार मंत्रिमंडल का जो विस्तार मामला लटकता फंसता नजर आ रहा था, वो कल सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि अभी बातें चल रही, कल क्या होगा, कल किसने देखा, ये बातें भी सामने आ रही है। क्योंकि आज होना माना जा रहा था मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तमाम जो मीडिया चैनल उसमें खबरें चल रही थी, लेकिन आज भी टल गया, फंस